आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जो सिंपल है, इफेक्टिव है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक ग्रेट ऑप्शन हो सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स फंड्स की। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है लेकिन ज्यादा रिसर्च या मार्केट टाइमिंग में पढ़ना नहीं चाहते, तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंडेक्स फंड होता क्या है। इंडेक्स फंड एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है जो एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है। मार्केट इंडेक्स क्या होता है? जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स, ये एक ग्रुप ऑफ टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज का सेट होता है जो ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब, अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा इन टॉप कंपनीज में स्प्रेड आउट हो जाता है। ये एक तरीके का पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है जहां आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक करने की जरूरत नहीं होती। इंडेक्स फंड आपके लिए मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैप्चर कर लेता है। Why choose an index fund? अब सवाल उठता है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट क्या करना चाहिए। सबसे पहला रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। आप एक हाई इन्वेस्टमेंट से मल्टीपल टॉप कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेते हो। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदते हो तो आपको हर एक स्टॉक के बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन इंडेक्स फंड में आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। दूसरा बेनिफिट है लो कॉस्ट। क्योंकि ये फंड्स एक्टिवली मैनेज्ड नहीं होते, इसलिए इनकी मैनेजमेंट फीस भी काफी कम होती है। आपको ज्यादा ब्रोकरेज या फंड मैनेजमेंट चार्जेस नहीं देने पड़ते। ये लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। मार्केट के बारे में एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए मार्केट टाइम करना पड़ता है या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स को एक्यूरेटली पिक करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों, ये करना बहुत मुश्किल होता है। इंडेक्स फंड्स आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट के ओवरऑल ग्रोथ का फायदा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हाउ टू इन्वेस्ट इन एन इंडेक्स फंड। अब चलिए बात करते हैं कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। पहला स्टेप है डीमैट अकाउंट खोलना। ये आप किसी भी SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू खोल सकते हो, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ICICI डायरेक्ट एक्सेट्रा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है जहां आपके इन्वेस्टमेंट्स सेफली स्टोर्ड होते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको अपने ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट पर जाके अपना इंडेक्स फंड चूज करना है। मार्केट में कई पॉपुलर इंडेक्स फंड्स अवेलेबल है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड और अदर्स। अब सवाल आता है कि SIP करना चाहिए या लंप सम इन्वेस्ट करना चाहिए। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत हाई पावरफुल टूल है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। इसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हो, जो मार्केट के वोलेटिलिटी को स्मूथ आउट कर देता है। दूसरा ऑप्शन है लंप सम इन्वेस्ट करना, जिसमें आप एक ही बार में लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो। अगर आपके पास लंप सम पैसा है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो SIP बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन आता है और आपका पैसा रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट होता है। पॉपुलर इंडेक्स फंड्स इन इंडिया। चलिए अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर इंडेक्स फंड्स की जो आप इंडिया में कंसिडर कर सकते हो। 1. HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये फंड निफ्टी 50 को ट्रैक करता है और इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफी लो है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है। 2. SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। ये भी निफ्टी 50 को फॉलो करता है और एक रिलायबल ऑप्शन माना जाता है बिगिनर्स के लिए। 3. ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड। ICICI का ये फंड भी काफी पॉपुलर है और इसका परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट रहा है। 4. UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। ये फंड भी लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग का एक अच्छा ऑप्शन है, जो आपको निफ्टी 50 के ओवरऑल ग्रोथ का एक्सपोजर देता है। इन फंड्स में इन्वेस्ट करना काफी सिंपल है। आप इनमें से कोई भी फंड चूज कर सकते हो अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से। बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स। अब मैं आपको बताता हूं कि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला और मेजर बेनिफिट है कंपाउंडिंग। जैसे जैसे आपका पैसा ग्रो करता है, आपके रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिलने लगते हैं और ये स्नोबॉल इफेक्ट जैसे होता है। दूसरा बेनिफिट है रिड्यूस्ड रिस्क। क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होता है तो एक इंडिविजुअल स्टॉक का लॉस आपके पोर्टफोलियो पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता। मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हुए आपका पोर्टफोलियो स्टेडीली ग्रो करता है।
तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपको मार्केट को एक्टिवली ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती। आप अपने टाइम को और भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट के हाइस और लोस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती, बस आपको अपने SIP को कंटिन्यू रखना होता है। कॉमन मिथ्स अबाउट इंडेक्स फंड्स। कुछ कॉमन मिथ्स है इंडेक्स फंड्स के बारे में जो मैं क्लियर करना चाहूंगा। पहला मिथ ये है कि इंडेक्स फंड्स लो रिटर्न्स देते हैं। ये गलत है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इंडेक्स फंड्स ने कंसिस्टेंटली मार्केट से बेटर रिटर्न्स दिए हैं, स्पेशली ओवर लॉन्ग टर्म। दूसरा मिथ है कि इंडेक्स फंड्स बोरिंग है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन, ना कि एक्साइटमेंट। बोरिंग का मतलब होता है कंसिस्टेंट और स्टेडी ग्रोथ, जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेस्ट होता है। तीसरा मिथ ये है कि सिर्फ एक्सपर्ट्स इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक्चुअली इंडेक्स फंड्स बिगिनर्स के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये सिंपल होते हैं और आपको ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आप एक सिंपल और इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हो जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सके, तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए एक ग्रेट चॉइस हो सकते हैं। ये लो कॉस्ट, डाइवर्सिफाइड और स्ट्रेस फ्री होते हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है या टॉपिक्स है जिनके बारे में आप और जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।